Hello बच्चों, let's read the question. Question here says explain the basis of sickle cell anemia with the help of genotype outline. So हमें sickle cell anemia के बारे में बताना है. For this question हमारे पास की concept क्या होगा? That would be genetic disorders. Genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो कि जीन्स के अंदर फॉल्ट होने की वजह से अराइज होते हैं. मीन्स डिसऑर्डर्स विच अराइज ड्यू टू फॉल्ट इन जीन्स. जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से जो अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. एंड वन सच जेनेटिक डिसऑर्डर इज सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट मीन जो जीन सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो किन में प्रेजेंट होती है? वो ऑटोजोम्स में प्रेजेंट होती है. एंड बीइंग अ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, इसके अंदर क्या होता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट से जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल अराइज हो सकते हैं. तो अब हम इसकी जीनोटाइप आउटलाइन देखेंगे. एंड ये किसकी वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एट द सिक्स्थ पोजिशन इन बीटा ग्लोबिन चेन. हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके अंदर सिक्स पोजिशन पे देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन जिसकी वजह से जो है ये डिजीज अराइज होती है. एंड वो म्यूटेशन क्या होती है कि उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो होता है सिक्स पोजीशन पे, ग्लूटामिक एसिड वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वेलिन से रिप्लेस हो जाता है. एंड जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी बिकम्स सिकल शेप्ड इन लो ऑक्सीजन टेंशन. तो यहाँ पे सपोज एच बी जो है वो हीमोग्लोबिन चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे. एंड ए जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल. एंड एस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिकल शेप्ड के लिए. मीन्स जो कि अफेक्टेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अब हम जीनोटाइप के पैटर्न देखते हैं. एच बी ए एंड एच बी एस एंड एच बी एस. सो एच बी ए वाले क्या होंगे? नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे. एंड एच बी एस वाले क्या होंगे? कैरियर. मीन्स एक ही जीन पे जो है फॉल्टी कॉपी प्रेजेंट होगी बट ये इंडिविजुअल इतने प्रोन नहीं है कि ये डिजीज को शो करे. तो ये क्या होंगे? कैरियर होंगे. और जब ये दोनों ही जीन पे इनहेरिट होती है तो ये क्या शो करती है? सिकल शेप्ड आरबीसी हो गई, या हम बोल सकते हैं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. अब हम क्रॉस की बात करते हैं. तो हमारे पास मान लो दो पेरेंट्स हैं यहाँ पे. ये दोनों कैरियर हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया. यहाँ से हमारे गैमीट्स बनाएंगे हम. ये हमारे गैमीट्स बने और यहाँ से हम प्रोजनी बनाते हैं. हमारी प्रोजनी क्या बनेगी? तो हमारे पास एच पी ए एंड दूसरे बनेंगे एंड थर्ड वन इज एच पी एस एंड लास्ट वन इज एच पी एस. अब इनमें से ये वाले क्या होंगे? ये नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे. दोनों ही जीन जो है नॉर्मल हैं. ये क्या होंगे? कैरियर होंगे क्योंकि इनके अंदर एक जीन फॉल्टी है. ये भी क्या होंगे? कैरियर होंगे. ये क्या होंगे? अफेक्टेड और हम बोल सकते हैं डिजीज्ड. सो ये सिकल सेल एनीमिया की जीनोटाइप आउटलाइन है. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया विद द हेल्प ऑफ जीनोटाइप आउटलाइन. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.